नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन सेलिंग में स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको लॉस होने की भी प्रोबेबिलिटी होगी, ना तो आपका डिके होगा ना आपको ज्यादा प्रीमियम डिके का फायदा मिलेगा। इसलिए सही जगह पर और सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं एक आपको लेवल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। हम ये मानते हैं कि मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है तब कहीं ना कहीं आपको क्या करना है। मान लो मार्केट लेवल इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तब कहीं ना कहीं आपको अपसाइड की पोजीशन बनाना है। एक लेवल मैंने मार्क कर लिया, तब आपको क्या करना है। वैसे आपको क्लियर कट मैंने बताया अपसाइड में जाता है मतलब पुट ऑप्शन को सेल करना है, लेकिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, कैसे आपको सेल करना है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहां पर ये कैंडलस्टिक क्लोज की जैसे यहां पर हाई को ब्रेकआउट करता है तब अगर आपको पुट ऑप्शन को सेल करना है तब आपको क्या करना चाहिए। हमेशा मैं आपको बोलूंगा या तो आपको एट द मनी का जो पुट ऑप्शन है उसको सेल कर सकते हो या इन द मनी का जो पुट ऑप्शन है उसको सेल कर सकते हो। अगर करंटली अगर आप प्राइस स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो कितना चल रहा है 54,980, मतलब हम मान सकते हैं कि 55,000, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या होता है। निफ्टी में आप देखोगे तो 50-50 का होता है, जैसे 25,000, 25,050, 25,100, मतलब 50-50 का गैप होता है। जबकि बैंक निफ्टी में 100 का, जैसे 55,100, तो 980 चल रहा है। 54,980 किसके ज्यादा करीब है, वो 55,000 के। इसका मतलब यहां पर जो प्राइस है वो एट द मनी क्या है 55,000। अब आपको क्या करना है, आपने जो प्लान बनाया ट्रेडिंग का कि यहां से मार्केट अपसाइड में जा सकता है, या तो अपसाइड में जाएगा या साइडवेज होगा, तब मुझे कहीं ना कहीं जो पुट ऑप्शन है उसको सेल करना है। अब आपको क्या करना है, या तो आप 55,100 का जो पुट ऑप्शन है इसको सेल कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कट बोला या तो एट द मनी या इन द मनी है उसके आपको सेल करना चाहिए। अब आपको क्या करना है यहां पर, इसके बाद आपको यह देखना है कि वहां पर प्रीमियम कितना है। जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बात किया कि उसमें क्या है मंथली एक्सपायरी में, और अगर मंथ स्टार्ट होता है तो वहां पर 1,000 या 1,100 या 1,200 का प्रीमियम मिलेगा। वो एट द मनी का आपको शॉर्ट करना है, इन द मनी का नहीं करना। जैसे जैसे आपका बैंक निफ्टी में एक्सपायरी पास मार है तो आपको क्या है, जैसे 200 या 300 का प्रीमियम मिलेगा तब आप इन द मनी का वहां पर पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। इन द मनी मतलब जो ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे 55,100 है, 55,200 है, 55,300 है, लेकिन कोशिश करो 55,100 या 200, ज्यादा डीप इन द मनी भी नहीं जाना है। पास वाला 100 या 200 का, कि 100 का या 200 का, मतलब जहां पर प्राइस चल रहा है ज्यादा से ज्यादा 200 इन द मनी आप जा सकते हो, उससे ज्यादा डीप नहीं जाना है। वहां का जो पुट ऑप्शन है वो आराम से सेल कर सकते हो। अब इसमें कैसे प्रॉफिट होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी आएगा तब की बात कर रहा हूं मैं कि ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 आपका लास्ट होना चाहिए, जिससे स्ट्राइक प्राइस आप जा सकते हो। उससे ऊपर की तरफ आपको नहीं जाना है, क्योंकि ऊपर वाला क्या होगा इन द मनी पुट ऑप्शन का। इस वीडियो को देखने से पहले जो बेसिक टू एडवांस हमने ऑप्शन सेलिंग का पार्ट 1 बनाया था उसको आप कंप्लीट देखना। अब हम बात करते हैं सेम अगर निफ्टी के अंदर क्या है, क्योंकि उसमें तो वीकली एक्सपायरी, उसमें अगर प्रीमियम 200 से 300 के बीच का है, या तो एट द मनी हो, जैसे मान लो 25,000 प्राइस चल रहा है तो एट द मनी हो, अगर एट द मनी नहीं है तो 25,050। कोशिश करना उसके अंदर लिक्विडिटी की कमी होती है तो हमेशा 100 वाले लेवल ही उसमें लेना। कोशिश करना कि निफ्टी के अंदर भी 0.50 उससे बचना। कोशिश करना 25,100 या मान लो 24,900, मतलब ये 100 वाले लेवल है ना, वही जो प्रीमियम है उसी को हमेशा सेल करने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें 50-50 का होता है तो 50 वाले को नहीं करना, उसमें ज्यादातर लिक्विडिटी की कमी होगी। क्योंकि ये जो 200 के लेवल है, 300 का लेवल है, 500 का, 700 का, ये लेवल क्या होता है एक साइकोलॉजी नंबर है, इसलिए वो ज्यादा काम करता है। उसमें लिक्विडिटी भी कमी नहीं होती, उसमें आराम से आप सेल कर सकते हो। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, आपने अगर ऑप्शन सेलिंग करना है तो अपसाइड जा रहा है मतलब पुट ऑप्शन को आपको सेल करना है। स्ट्राइक प्राइस मैंने क्लियर कट बता दिया, एट द मनी मतलब जो चल रहा है। जैसे यहां पर कौन सा प्राइस है 55,000 का है, अगर प्रीमियम सस्ता है, प्रीमियम कम है, तो हम यहां पर इन द मनी की कोशिश करेंगे। अब आपको करना क्या, सबसे जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, जैसे मान लो आप यहां पर प्लान करते हो कि मैं पुट ऑप्शन है जो 55,000 का उसको मैं सेल कर रहा हूं, तो इंडेक्स के अंदर यहां पर आपका एसएल लेना है,
इसके अंदर ये नहीं रहना है कि साइडवेज होगा तो भी प्रॉफिट होगा और अपसाइड जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। इसके चक्कर में आप कहीं ना कहीं यहां तक बैठे रहो कि मार्केट नीचे आ रहा है, फिर भी आप एग्जिट नहीं कर रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर यहां पर टाइम बिताएगा या अपसाइड में जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, अगर यहां पर आपने एसएल डिसाइड किया है तो वहां पर आपको कट करना जरूरी है, नहीं तो ऑप्शन सेलिंग में आपको लॉस ज्यादा हो जाएगा। क्यों? जैसे मान लो कोई 200 का प्रीमियम है, अगर आप ऑप्शन बाई करते हो तो जितना ऊपर जाएगा, मान लो 500 भी चला गया तो आपको 300 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ओनली फॉर 200 का जो 200 प्रीमियम है वहां तक ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है, मतलब 200 का प्रीमियम ही आपको प्रॉफिट होगा। जितना ऊपर अगर 500 तक चला गया तो 300 का आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए अगर आपने जहां पर प्लान बनाया है, अगर आप ऑप्शन बाई भी करते हो, जैसे कॉल ऑप्शन बाई किया है तो भी यहां पर आपको कट करना है, अगर पुट ऑप्शन सेल किया है तो भी इस जगह पर आपको कट करना है। लेकिन आप यह बात ध्यान रखो, जैसे मान लो यहां पर आपने क्या किया, दो कंडीशन देखते हैं। एक, आपने कॉल ऑप्शन को बाई किया, ये कंडीशन में क्या होगा। एक ये देख लेते हैं कि पुट ऑप्शन को आपने सेल किया, जैसे कॉल ऑप्शन को आपने सेल किया, मार्केट यहां पर टाइम बिताया, ज्यादातर बहुत बार आपका एसएल भी हिट कर देगा अगर आपने कॉल ऑप्शन को बाई किया। या फिर यहां पर क्या है, आपका मान लो 200 का प्रीमियम है, वो कम से कम 8-10 रुपये यहीं पर डिके हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने लगभग 1 घंटे के आसपास टाइम बताया। तो एक्सपायरी होगी उस दिन ज्यादा डिके होगा, कम से कम 20 या 30 प्रीमियम भी डिके हो जाता है अगर एक्सपायरी जितना जितना टाइम नजदीक आएगा। एक्सपायरी, एक तो एक्सपायरी को और डिके होगा, दूसरी बात जैसे प्रीमियम मतलब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितना ज्यादा और पास आएगा और ज्यादा डिके होता है। इस बात को ध्यान रखना, जितना सुबह 9:15 बजे से ओपन होता है उससे ज्यादा धीरे जितना टाइम बढ़ता रहेगा उससे उतना ज्यादा डिके होगा। इसलिए आप अगर कॉल बाई करते हो और 1 घंटे यहां पर होल्ड किया तो 20-30 रुपए का प्रीमियम आपको यहीं पे लॉस हो जाएगा। फिर मार्केट में अब देखो कंडीशन क्या है, तो यहां पर आपको लॉस हो जाएगा, 20-30 का प्रीमियम यहां पर कम मिलेगा। मतलब अगर मान लो 200 का आपने कॉल ऑप्शन बाई किया तो कितना चल रहा होगा, 170। वहीं पर आपने जो 200 का पुट ऑप्शन है उसको सेल किया तो 170 चल रहा है सेम ही जगह पर। इसमें क्या हो रहा है, जो 30 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है और इसमें 30 रुपए का लॉस हो रहा है, जबकि प्राइस एक जगह ही चल रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 30 रुपए का, 20 का हो या 30 का हो, वो चार्ट पे या उस टाइम डीके पर डिपेंड करता है। लेकिन 30 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, मतलब 30 प्रीमियम का इंटू लोड साइज की बात अलग है, जितना आप लोड साइज लेगो, लेकिन 30 का जो प्रीमियम है वहां पर प्रॉफिट होगा, इसमें 30 का आपको लॉस होगा। अब मार्केट यहां से यहां पर मोमेंटम किया, मतलब जैसे मान लो 50 पॉइंट का मोमेंटम किया, ठीक है, 50 पॉइंट, तो यहां पर आपको 50 पॉइंट अगर इसमें ऐड करोगे तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपए का जो प्रीमियम है वो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो अपसाइड में जाएगा तो पुट ऑप्शन का डिक्के 50 रुपए हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 80 रुपया। प्राइस सेम है, आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है तब तो प्रॉफिट है 20 रुपए का, वहीं पर सेम अगर आपने पुट ऑप्शन सेल किया है, प्राइस भी अगर उसी जगह चल रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा 80 रुपए का। कहां आप देख रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में ज्यादातर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें साइडवेज होगा। अब जैसे यहां पर आया, यहां पर मान लो आ रहा है, एक हम बात, ये तो वैसे बात करता थी मैंने, 80 रुपए का ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होगा, जबकि बाइंग में आप देखोगे तो 20 से 30 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, तो उससे लगभग 2 से 3 गुना हो गया। मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं, यहां पर आपने एंट्री प्लान की, मार्केट यहां पर आ गया, लेकिन अगर वहीं पर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया है तो 20-30 रुपए का डिके यहां पर हो गया, फिर से नीचे आ गया तो कुछ टाइम यहां पर डिके हो गया। तो यहां पर ब्रेक इवन आने के बाद भी जहां पर आपने एंट्री प्लान किया है वहीं पर प्राइस चल रहा है, फिर भी आपको कॉल ऑप्शन है कम से कम 20 से 30 रुपए जो यहां पर था, और 5-10 रुपए हो सकता है यहां पर 30-40 रुपए का जो प्रीमियम है वो डिके ही होगा, आपको लॉस ही होगा। ये इतना जल्दी डिके, आप बोल रहे हो सर इतना जल्दी नहीं होता, मैं एक एक्सपायरी की बात कर रहा हूं। वैसे मान लो, ये मान लो चलो कि यहां पर 10 रुपए डिके होगा, 10 यहां होगा, फिर भी आपको 20 प्रीमियम का 20 रुपए का तो लॉस ही होगा। सेम अगर आप वहीं पर पुट ऑप्शन सेल करोगे तो कुछ प्रीमियम यहां पर डिके होगा, मान लो 10-20, वो प्रॉफिट हो जाएगा, ये अपसाइड में जाएगा तो हो जाएगा। ये अगर मान लो उसी जगह पर प्राइस आ गया नीचे की तरफ तो कुछ यहां पर डिके होगा। ब्रेक इवन पर भी चलोगे ना आप, फिर भी आपको 30-40 रुपए का जो प्रीमियम है वो पुट ऑप्शन में आप प्रॉफिट में चलोगे, लेकिन कॉल ऑप्शन में वही 30 या 40 रुपए का आपको लॉस चलेगा। ये 40 का प्रीमियम पुट ऑप्शन में प्रॉफिट है, यही 40 का प्रीमियम कॉल ऑप्शन में लॉस है। क्यों? मार्केट जबकि ब्रेक इवन के आसपास है, जहां पर एंट्री प्लान की
उसी के पास में चल रहा है, फिर भी कॉल ऑप्शन में लॉस होगा, जबकि पुट ऑप्शन में देखो ए कंडीशन में आपको कॉल ऑप्शन में लॉस नहीं होगा। मार्केट एक तो इतनी देर टाइम ना बिताए, अपसाइड में गया, रिटेस्ट आया, ज्यादा टाइम नहीं बिता रहा है और कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो, अगर 1 आवर्स कहीं पर होल्ड करने लग गया तो कोशिश करना चाहिए आपको एग्जिट करना चाहिए, या एसएल टाइट लगाना है कि अब मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं आता है तो एग्जिट करना है, क्योंकि जितना ज्यादा होल्ड करोगे अब वो डिके होता रहेगा। इंडेक्स का चार्ट ऐसे जा रहा है, कॉल ऑप्शन का ऐसे जाएगा धीरे धीरे नीचे की तरफ, अगर जितना यहां पर है, जबकि इंडेक्स का चार्ट साइडवेज है ना, कॉल ऑप्शन का चार्ट कैसे जाएगा, ऐसे नीचे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उसमें डिके होगा, इसलिए अगर आप पुट ऑप्शन सेल करोगे तो उसमें भी धीरे धीरे कैसे जाएगा, ऐसे की तरफ जाएगा, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन कॉल ऑप्शन भी नीचे आ रहा है, पुट ऑप्शन भी नीचे आ रहा है, लेकिन कॉल ऑप्शन बाय किया इसलिए लॉस हो रहा है, पुट ऑप्शन आपने सेल किया है नीचे आ रहा है इसलिए आपको प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल बात करूं, जब भी आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हो, किसी लेवल पर आपने ये देखा है कि चलो इसको ब्रेकआउट करता है तो उसके पास वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। अप साइड में जा रहा है तो पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, डाउन साइड जा रहा है तो कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। अगर अप साइड जा रहा है, पुट ऑप्शन को आप सेल कर रहे हो तो या तो उसके पास वाला करो या ऊपर वाला सेल करना है। अगर आप कॉल ऑप्शन सेल करते हो, अभी जैसे आप समझ नहीं पा रहे हो, इसको नोटबुक में लिखना, आपने अपनी लाइन ड्रॉ करना, अपनी मीनिंग में आपको जो समझ में आए उसके मुताबिक लिखना, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइबर भी जरूर करना। यहां पर आप क्या करते हो, डिक क्या नीचे आ रहा है तो कॉल ऑप्शन को या तो वो कर सकते हो, या जो इन द मनी मतलब नीचे वाला को आपको सेल करना है। बट ऑप्शन सेलिंग करना है, एक साइकोलॉजी आपको रखना है। अभी आपको मैंने क्या बोला कि साइडवेज होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है कि हर जगह जब भी थोड़ा बहुत साइडवेज होने लगे आप सेल कर दो, जब भी साइडवेज हो सेल कर दो। उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहां पर मान लो कि ये क्लोजिंग प्राइस है, ये मैं क्लोजिंग प्राइस को ये बेरिश कैंडल देखा मैं सेल कर दूं, अगर आपकी स्ट्रेटजी है तो अलग बात है कि चलो लॉस हो प्रॉफिट हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यार मार्केट थोड़ी देर तो टाइम बिताएगा, अगर ये लेवल है जैसे बेरिश बना आप क्या कर दोगे, यहां पर कॉल ऑप्शन सेल कर दो कि यार थोड़ी बहुत तो टाइम बिताएगा। अगर अगेंस्ट में मोमेंटम करेगा ना तो आपको फिर लॉस होगा। इसलिए ये नहीं देखना है, आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, जैसे इसकी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो आराम से, वो भी बिल्कुल है ना शांत तरीके से। क्योंकि आपको बाइंग में बहुत बार ये देखना पड़ता है यार मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा है, यार मेरे तो डिके हो रहा है, प्रीमियम का चार्ट भी आप देखते रहते हो, बहुत सारे ना सिरदर्दी रहता है कि यार जब तक मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम ना करे, और अगर कंटिन्यू भी चला जाता है उसमें थोड़ा सा डाउन भी आए ना, प्रीमियम बहुत ज्यादा जल्दी डिके हो जाता है, तब आप सोचते हो यार यहां पर प्रीमियम में 100 प्रीमियम का प्रॉफिट हो रहा था, यहां पर आते आते भी मेरा 70 होने लग गया, फिर 50 होने लग गया, तब बहुत ज्यादा आपको डर भी लगता है। अगर ऑप्शन सेलिंग करोगे वहां पर आपको डर कम लगेगा, पेशेंस के साथ आराम से वेट कर सकते हो, जितना मर्जी होल्ड करे साइडवेज हो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके फेवर के अंदर रहेगा, टाइम डिके होगा। तो सिंपल कंडीशन ये होगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, मान लो कोई आपने लेवल ड्रॉ किया, ये कोई रेजिस्टेंस लेवल है, आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, प्राइस उससे पहुंचा, तो ये साइकोलॉजी रखना है कि या तो मार्केट इसके यहां पर साइडवेज रहे या डाउन साइड आए, इसलिए यहां पर मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा कि यहां पर इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए कि या तो साइडवेज या उससे नीचे आए। सेम अगर मार्केट आया सपोर्ट लेवल है, यहां पर आपने क्या किया, पुट ऑप्शन को सेल किया कि या तो टाइम बिताए या धीरे धीरे ऊपर जाए या कंटिन्यू जाए। यहां पर मार्केट क्या करेगा, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा और प्राइस यहां पर चल रहा है, तब आपको नहीं करना है। मान लो सपोर्ट पा रहा है, जो आपकी स्ट्रेटजी बन रहा है। ऑप्शन सेलिंग में भी हमेशा एक स्ट्रेटजी के बेस पर ही होता है, जैसे बाइंग करते हो, जहां पर बाइंग करते हो वहां पर सेलिंग करना है, बस आपको कंडीशन एक ही है कि प्रॉफिट होगा। मान लो आप यहां करते कॉल ऑप्शन बाई करते तो वहां पर पुट ऑप्शन को सेल करना है, ताकि साइडवेज टू अप ट्रेंड में दोनों प्रॉफिट होगा। स्ट्रेटजी अलग नहीं है। आपको बहुत बार लगता है कि सर ऑप्शन सेलिंग में क्या हम अलग स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। आपको अगर कंटिन्यू मोमेंटम मिल रहा है, मान लो आपने यहां सेल किया, कंटिन्यू मोमेंटम मिल रहा है, एग्जिट करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि फिर आप पूरे दिन बैठे रहोगे, नहीं, साइडवेज हो चाहे डाउन साइड में जाएगा, क्योंकि मार्केट अपसाइड में जा रहा है तो वो नीचे भी आ जाता है, फिर अपसाइड में चला जाता है। आपको अपना टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद एग्जिट करना है, ये नहीं कि साइडवेज होगा इसका मतलब कंटिन्यू ऑप्शन सेलिंग में हम बैठे रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करना। इसके वीडियो में जितना ज्यादा पार्ट 3 आएगा कमेंट, उसका मैं क्या बना दूंगा, एक स्ट्रेटजी बना दूंगा, जिसके बेस पर आप आराम से एक ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। कैसे करना है, क्या तरीका होगा, उसका वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।